आपको बताएं कि बिहार में बीते 2 दिनों से लगातार सियासी हलचल अब तेज हो चुकी है। आज बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से अलग अलग बैठकें होने जा रही हैं और इस बैठक के सभी नेताओं को पटना आने का फरमान जारी हुआ था। सोमवार देर शाम तक पटना एयरपोर्ट पर नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। कल शाम पटना एयरपोर्ट पर जेडीयू और आरजेडी के कई विधायक और सांसद पहुंचे। सबसे पहले सुपौल के जेडीयू सांसद दिलेश्वर कमैत, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा एक साथ एक ही फ्लाइट से दिल्ली से पटना पहुंचे। वहीं कुछ देर बाद जेडीयू के कई सांसद एक साथ एक ही फ्लाइट से पटना पहुंचे। तो बिहार में सियासी हलचल और ज्यादा तेज हो चुकी है। आपको बताएं कि कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वो अब टिकेगा नहीं, वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं साथ ना हो। और लगातार कांग्रेस विधायकों के साथ नीतीश कुमार जिस तरीके से मुलाकात कर रही हैं उससे अटकलें और ज्यादा तेज हो चुकी हैं। सभी सियासी दलों ने विधायकों को बुलाया है, लेकिन अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा वो देखना अहम और दिलचस्प रहेगा। देखिए, हम तो बाहर थे 4-5 दिन से निजी कारण से। जी। तब कल बैठक है, इसमें जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, अभी तक तो हम लोगों को कोई ऐसी सूचना है नहीं किसी बात की, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, तो बैठक तो होते रहती है। तो जो भी यदि इस तरह की बातें होगी, कोई भी निर्णय लेने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों की तरफ से अधिकृत हैं और हमारे सर्वमान्य नेता हैं। जो भी निर्णय लेंगे वो पार्टी हित में, राज्य हित में, वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। अब मंगल किसी का नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा। और हर 2-3 महीने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सभी सांसद विधायकों के साथ बैठक होती है और पार्टी का आगे का रणनीति तय होता है जी। तो उस बैठक के लिए बुलाए हैं। ये तो खुशी की बात है कि सेशन के बाद हम लोग पटना आ रहे हैं। ये तो नोन है कि कल मीटिंग है मुख्यमंत्री जी के साथ, जी सभी विधायक, सभी सांसदों का। उसमें हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। सर क्या कुछ हाउस भी एडजर्न हो गया है आज से, इसलिए हम लोग आए हैं। तो आज बिहार में सभी विधायक दलों की बैठक होनी है और ये बैठक काफी अहम और खास मानी जा रही है। विवेक रंजन हमारे सहयोगी सीधे पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आज की होनी जा रही है बैठक क्योंकि सभी विधायक दलों की बैठक होनी है और ऐसे में जो सियासी हलचल है वो भी कल से तेज है। अब बैठक को लेकर क्या ताजा जानकारी, कितने बजे बैठक होगी, कौन कौन इस बैठक में पहुंच चुका है? जी बिल्कुल मनीषा, जो पिछले 48 घंटा से बात कर लिया, पिछले 48 घंटा और अगले 48 घंटा में सियासत जो है बिहार की जो दूसरी कदम ले रही है। बता दें कि ऐसे में लेकर आज जो तमाम जो दल हैं, विपक्ष के जो तमाम दल हैं वो बैठकें बुलाई हैं। साथ ही बात कर ले कांग्रेस का, चाहे आरजेडी का, चाहे अभी जो एनडीए के घटक दल जो कहे जाए तो जेडीयू भी बैठक बुलाई है। लेकिन उसी बीच जो बीजेपी भी है, बीजेपी भी आज बैठक बुलाई है। इन सब तमाम चीजों के बीच देखना होगा क्या किस तरीके से रणनीति तय होती है, क्योंकि 11 बजे राबड़ी आवास पे बैठक होनी है जिसमें कांग्रेस के तमाम दल, तमाम विधायक के साथ सांसद और जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। वहीं आरजेडी की तरफ से जो बड़े वरिष्ठ नेता मनोज झा कहे जाते हैं, सांसद मनोज झा, वो भी पहुंच चुके हैं पटना। और साथ ही साथ जो आरजेडी के जो तमाम जो विधायक हैं वो उनके आने के सिलसिला जारी हो गए। राबड़ी आवास पर लोग लगातार आ रहे हैं। 11 बजे बैठक होगी, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा क्या आगे की रणनीति तैयार किया जाएगा। लेकिन जब कल हमने जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों की जो कार्यक्रम है पहले से निर्धारित थी, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो टर्म कंडीशन उनका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का खत्म हो रही है, लालू प्रसाद यादव का, और इधर प्रदेश अध्यक्ष का भी जो समय सीमा उसका भी खत्म हो रहा है। इन सारे मुद्दे पर चर्चा होनी है। लेकिन जो इन सभी को बीच में लग रहा है कि बिहार में जो सियासत है जो है कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार अपना सरकार बनाएंगे, तो इन सबों के बीच में कल उन्होंने नकार दिया और लेकिन उन्होंने एक खास बात कहा था कि जो तमाम जो प्रवक्ताओं को उन्होंने अलर्ट मोड पर कर दिया कि तमाम प्रवक्ता किसी भी जेडीयू के अगेंस्ट में नहीं बोलेगी। जेडीयू और आरजेडी के जेडीयू वाले भी आरजेडी पर लगा दी कि आरजेडी के अगेंस्ट नहीं बोलेगा। दोनों का सुर जो है सेम मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो 48 घंटा में कोई बड़ा खेला हो सकता है। जी अमन साहब।
बिल्कुल विवेक, लेकिन ऐसे में क्योंकि सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर भी अब टिकी हुई हैं कि आने वाले वक्त में इस बैठक के बाद नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्या समझा जाए, क्या कुछ वो ऐसा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि नजरें सभी की नीतीश कुमार पर ही हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे सभी की नजरें एक तरफ। अमित शाह का भी फोन आया, उन्होंने सोनिया गांधी से भी बातचीत की है, लेकिन जो इन सबों के बीच है, जो बिहार के राज्यपाल, अगर जब बिहार में अगर सियासत करवट बदलती है तो मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा सौंपते हैं तो राज्यपाल को रहना मौजूद है, लेकिन राज्यपाल बिहार में नहीं है, राज्यपाल दिल्ली चले गए हैं। कल जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, शहनवाज हुसैन, इन सारे सब दिल्ली चले गए हैं। ऐसे में लेकर जो कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो बीजेपी जेडीयू को मनाने में लगी हुई है। और वहीं और एक बात जो बता दें कि आरजेडी के जो 18 ऐसे दागी विधायक उन पे कार्रवाई करने की बात चल रही है। हाँ। अभी अगर आरजेडी पे अगर कार्रवाई चलती है तो कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो बिहार में और भी बड़ा सियासी कदम, बड़ा वो मुद्दा ले लेगा। क्योंकि लेकिन विवेक देखिए, ये बेहद अहम और दिलचस्प है क्योंकि जो तेजस्वी यादव सड़क से संसद तक नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, उन पर कटाक्ष करते हैं और कहीं ना कहीं उन पर तीखे हमले करते हैं, लेकिन अब वही उन पर नरम नजर आ रहे हैं। ये किस तरफ सियासी संकेत की तरफ इशारा कर रहा है? जिस तरीके से 7 तारीख को भी प्रतिरोध मार्च था तेजस्वी यादव का, उस समय भी पटना के सगुना मोड़ से लेकर डाक बंगला तक उन्होंने सफर किया। उस समय भी नीतीश कुमार पर एक भी कटाक्ष हमला नहीं बोला, उनका सीधा निशाना था केंद्र सरकार पे। ऐसे में लेकर अब कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार से जब मुलाकातें हुई थी तेजस्वी यादव का, हाँ। बंद कमरे में अंधेरी रात में, तो कहीं ना कहीं जो अब तो कहा जाए तो सियासत में एक तो जो बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि अब नीतीश कुमार ने पिछले ही विधानसभा के चुनाव में कह दिया था कि मेरा आखिरी चुनाव है। उन्होंने कहा था कि अब देखना होगा इस जो सियासत है अब किस तरीके से कदम उठाती, क्योंकि अभी जो है बीजेपी भी मनाने के लिए लगी हुई है जेडीयू के, और इधर आपका कांग्रेस भी समर्थन दे रही है कि आप जेडीयू का हाथ, बीजेपी का हाथ छोड़िएगा तब हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। अभी इन सभी के बीच आज जो बैठक, जो तमाम जो दल के बैठक है, बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगी वह देखना होगा, क्योंकि आरसीपी सिंह भी जेडीयू से दरकिनार हो गए। आरसीपी सिंह को लेकर भी बड़ा निर्णय लेना है, क्या जेडीयू आरसीपी सिंह को मनाने में कायम होगी या आरसीपी सिंह जो कहे जाते हैं कि उनके संपर्क में 32 से 33 विधायक है, तो वो अपने 32-33 विधायक तोड़कर क्या बीजेपी में जाएंगे? जी मनीषा। बिल्कुल विवेक, ये भी काफी अहम और दिलचस्प रहेगा, अपनी नजर भी बनाकर रखिएगा। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि अटकलें पहले ही लगाई जा रही थी कि बीजेपी और जेडीयू का जो साथ है वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में या फिर चुनाव तक खत्म हो सकता है, यानी आभास पहले ही हो चुका था कि ऐसा कुछ होना है और ऐसी कोई परिस्थिति जो है वो सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि 2 दिनों तक 30 और 31 जुलाई को बीजेपी का बिहार में कार्यक्रम था, जो राष्ट्रीय लेवल के कार्यक्रम था। हाँ। उसमें अमित शाह, जेपी नड्डा आए थे। उस समय जेपी नड्डा ने एक बड़ा बयान दिया था कि जो आने वाले समय में जो छोटी छोटी पार्टियां वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में लेकर उन्होंने उसी समय से जो कहा जाए तो बिहार में सियासत तेज हो गई थी कि जेडीयू कह रही थी कि उन्होंने जब बयान दिया था कि 2024 और 2025 का चुनाव हम जेडीयू के साथ लड़ेंगे, तो जेडीयू के साथ लड़ेंगे तो जेडीयू बिहार में एक छोटी सी जेडीयू बिहार में की लोकल पार्टी है। अब ऐसे में उन्होंने का बयान था कि नीतीश कुमार पे भी हमलावर था कि आने वाले समय में इनकी पार्टी खत्म होगी। उसी समय से ललन सिंह और जो आरसीपी सिंह का जो रूप था कुछ अलग ही कदम हो गया था। इस वजह से अब जो कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो अब बीजेपी से ही जो नीतीश कुमार की दूरियां बढ़ गई, क्योंकि अगर 4 से 5 मीटिंग की बात कर लिया, चाहे राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के समय भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, चाहे जब शपथ समारोह था उस समय भी नहीं पहुंचे। यानी ये समझा जाए कि अमित शाह और प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेताओं से अगर नीतीश कुमार की दूरी है तो निश्चित तौर पर अटकलें लगाई जानी निश्चित है। लेकिन ऐसे में अगर विकल्पों की बात करें तो नीतीश कुमार के पास अब आगे क्या वो विकल्प विवेक बचे हैं जिनको वो आगे अपना सकते हैं, जिन पर वो आगे सोच विचार कर सकते हैं सियासी, अगर हम विकल्पों की बात करें तो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नीतीश कुमार के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचे गए है, जो बड़े और छोटे भाई कहे जाते हैं। लालू प्रसाद यादव बड़े भाई और नीतीश कुमार छोटे भाई। अब बड़े भाई का सहारा नीतीश कुमार को तो मिल रहा है, लेकिन इन सबों के बीच ने कल जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है उन्होंने कहा था अगर नीतीश कुमार मेरे पास चाहते हैं तो तेजस्वी का नेतृत्व करना होगा। तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए अगर चाहते हैं तो हम नीतीश कुमार का स्वागत करते हैं। अब ये देखना होगा नीतीश कुमार का वो इतिहास रहा है कि कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो कुर्सी के लिए अगर कुर्सी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अब जो कहा जाए तो बीजेपी उनको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी कई आरोप है, वो सभी से छिपा हुआ नहीं है।
चाहे सृजन बिल्कुल। घोटाले के मामले की बात कर ली जाए, बालिका गृह कांड की बात कर ली जाए, अभी सृजन घोटाले में भी एक नया मोड़ ले लिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 2 सप्ताह में ठीक। इसका जवाब मांगा है कि 2 सप्ताह में पूरा करें। अब ऐसे में लेकर अब अगर ही आरजेडी ठीक है, अब ये जो आरजेडी के दूरी साथ है फिट हो नीतीश जाती है। कुमार की प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे नेताओं से, वो किस तरफ इशारा कर रही है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि विवेक अपनी इस नजर बनाकर रखिएगा इस बैठक को लेकर, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस जानकारी और अपडेट के लिए। यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ।